Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources Semester 4, Unit 4 and Lecture 4. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपनसेशन सिस्टम. ठीक है, जिसमें कि कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने कंपनसेशन सिस्टम के जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स थे उन्हें डिस्कस किया था. एंड आज जो हमारा क्या है उसके आगे की जो चीज़ें हैं जो उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट उसमें हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन कि जो आपके एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन है ना उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं. तो अगर हम देखें तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन आर, कौन कौन से हैं आपके जो वेरियस टाइप्स के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव, सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म इंसेंटिव एंड थर्ड क्या है आपका परफॉर्मेंस बोनस एंड फोर्थ है आपका परक्विजिट्स. तो हमारे ये चार टाइप्स के एलिमेंट्स हैं किसमें, जो कि हमारे किसमें हैं, कंपनसेशन में है, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन में. अब हम क्या करेंगे, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्या है हमारा एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव. The incentives or reward that the CEO of a company gets apart from his salary for the contribution to the performance of a firm are called executive incentive है. तो अगर हम बात करें तो इंसेंटिव क्या होते हैं, इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड जो कि क्या है, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, ठीक है, उन्हें उनकी सैलरी के अलावा, ठीक है, मतलब सैलरी से थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या फिर जो इंसेंटिव्स मिलता है किसको, सीईओ को, किस लिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, किसमें कंट्रीब्यूशन किया है, फर्म के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करने में, उसकी परफॉर्मेंस की जो एफिशिएंसी थी उसको इंक्रीज करने में जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना किसका, एग्जीक्यूटिव का, वो क्या है, उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, इंसेंटिव. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये. अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई इश्यू होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड सेकेंड वन हमारा अगर देखें तो टॉपिक क्या है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव. तो लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स आर ग्रेजुअल पेमेंट्स मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है. तो आपका जो लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स क्या होता है, ये आपका ग्रेजुअल पेमेंट होता है जो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपको प्रोवाइड किया जाता है. द मेन एम ऑफ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव इज टू रिटेन द एग्जीक्यूटिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो जो मेन एम होता है ना ये लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करने का, वो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करें. मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि आपके जो सीईओज हैं उन्हें आप अपने ऑफिस से जाने नहीं देना चाहते. ठीक है, उन्हें अपने ऑफिस में आप रिटेन करके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप रिटेन करके रखना चाहते हैं. इसलिए उन्हें क्या है, डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स है ना वो आप प्रोवाइड करते हैं. डिफरेंट तरह के ये क्या है, बेनिफिट्स हैं जो कि क्या है उन्हें जिससे कि वो अट्रैक्ट हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ. ठीक है, तो उनमें से आपका क्या है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव भी एक मेथड है. Apart from this, the aim is also to create a link between executive incentive and organizational performance. ठीक है, तो उनके रिटेन करने के साथ साथ में एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है कि वो एक लिंक जो है वो क्रिएट करना चाह रहे होते हैं किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के बीच में और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंसेंटिव हैं उनके बीच में, कि जितना अच्छा क्या करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, जितना ज़्यादा क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज करेगी, उतना ज़्यादा क्या है जो उनका जो रिवॉर्ड है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स आर यूजली गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन है. आपका जो लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स होता है वो एम्प्लॉयज को किस तरह से दिया जाता है, किस फॉर्म में दिया जाता है, स्टॉक ऑप्शन के फॉर्म में दिया जाता है. थर्ड जो इसका पार्ट था वो क्या था, परफॉर्मेंस बोनस. तो मोर देन 90% ऑफ कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ बोनस प्लान फॉर देयर सीईओज हैं. तो अगर हम बात करें किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएसए की, तो वहाँ पे क्या है कि जो कंपनीज है, ठीक है, मोर देन 90% कंपनीज ऐसी हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, अपने सीईओ को बोनस प्लान जो है रखती हैं, सीईओ को बोनस प्रोवाइड करती हैं.
तो द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो जो मेथड है बोनस को कैलकुलेट करने का वो क्या है, वेरी कर रहा होता है कंपनी टू कंपनी। इन सम कंपनीज सच कैश बोनस, कुछ कंपनी में क्या है कैश बोनस प्रोवाइड किया जाता है अमाउंटिंग टू कितना 20 to 25% है, ठीक है, ऑफ द सैलरी इज पेड है। In some other companies, mathematical analysis is done for computation of bonus, while in some, the board of directors decide the amount of bonus to be paid है, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या है जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो उसको कंसीडर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन की जाती है बोनस की। एंड कुछ जगह पे क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना बोनस पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा था, परक्विजिट्स ही। तो परक्विजिट्स के बारे में हम लोगों ने पहले डिटेल में पढ़ा है, उसकी जो मीनिंग थी, उसकी जो टाइप्स थी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी मीनिंग आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगी। तो दीज पर्क्स आर स्पेशल फैसिलिटीज गिवन टू द सीईओज है। तो परक्विजिट्स क्या होती है, जो स्पेशल तरह की सर्विसेज होती हैं, स्पेशल तरह की क्या होती हैं बेनिफिट्स होती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है, उसको क्या बोलते हैं परक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनको हम लोग पर्क्स भी बोलते हैं। और ये क्या है स्पेशल फैसिलिटीज होती हैं जो कि सीईओ को क्या है उनकी सैलरी के अलावा जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। सैलरी से एक्स्ट्रा उन्हें क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। दीज पर्क्स एड ग्लैमर टू द एग्जीक्यूटिव जॉब है। तो जो ये पर्क्स हैं ये क्या है, ये ग्लैमर ऐड कर देते हैं उनके जॉब्स में। तो दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग, क्लब मेंबरशिप, फुल्ली पेड वैकेशन एक्सेट्रा। तो इससे परक्विजिट कौन कौन किस किस टाइप की हो सकती हैं आपकी, मे बी ये क्या है आपकी जो ट्रैवलिंग, फ्री ट्रैवलिंग प्रोवाइड कर दें है, क्लब मेंबरशिप प्रोवाइड कर दें, या फिर फुल्ली पेड वेकेशन से ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे 4 एलिमेंट थे किसके, एग्जीक्यूटिव्स के, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के वो क्या हैं, तो द परफॉर्मेंस ऑफ द सीईओ इज रिफ्लेक्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी है, ठीक है। तो जो सीईओ की परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, वो किसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जो आपकी कंपनी है ना उसके परफॉर्मेंस से रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। जितना एक्सपर्ट, जितना अच्छा आपका होगा सीईओ का परफॉर्मेंस होगा, उतनी ही अच्छी आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है। तो द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सीईओ इज इनसिग्निफिकेंट इफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज पुअर है। अगर हम बात करें कोई एक सीईओ, ठीक है, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट क्या है उसकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उस सीईओ की परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्या है आपकी परफॉर्मेंस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो किसी भी सीईओ की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी जो वर्थ है वो किसके थ्रू जानी जाती है, उसके कंपनी के परफॉर्मेंस के थ्रू, कि उसकी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। द सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम बात करें तो जो आप क्या होता है कंपनी का जो सीईओ होता है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। जितना अच्छा वो काम करेगा, जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा वो डेवलप करेगा। तो वेरियस सोफिस्टिकेटेड मेजर्स लाइक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न are being used for monitoring CEO performance in relations to organizational performance। डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड हैं आपके, जैसे क्या है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया है ना, और क्या है टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न है। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है किस चीज़ के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है एंड सीईओ की परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। None of the studies carried so far has come to the conclusion that a high degree of correlation exists between executive compensation and original performance है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और उसमें क्या हुआ, उसमें कंक्लूजन निकला है क्या है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन होता है और जो परफॉर्मेंस होती है उसके बीच में थोड़ा सा हाई डिग्री रिलेशन होता है।
फिर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंपनसेशन है, ठीक है, कि जो जो कंपनसेशन है उसको डिटरमाइन करने के डिफरेंट टाइप्स के मेथड कौन कौन से हैं। तो देखें, तो फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज देर आर टू कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। कौन कौन से मेनली बेसिक मेथड्स हैं आपके, तो है फर्स्ट है आपका सैलरी सर्वे, जिसके थ्रू क्या है कि जो कंपनसेशन है उसे डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंड मेथड कौन सा है, जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आपको जो सैलरी सर्वे और जॉब इवैल्यूएशन है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हम देखें मेथड ऑफ कंपनसेशन की, तो फर्स्ट है आपका क्या, सैलरी सर्वे। सैलरी सर्वे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड सेकेंड वन इज प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है, ठीक है। सैलरी सर्वे जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स। और अगर हम बात करें किसकी, जॉब इवैल्यूएशन की, तो जॉब इवैल्यूएशन को भी आपका क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रैंकिंग मेथड एंड सेकेंड जॉब क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड फोर्थ इज पॉइंट सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक मेथड्स को। फर्स्ट आपका देखें तो क्या है, सैलरी सर्वे, ठीक है। तो क्या होता है सैलरी सर्वे, तो द सर्वे कंडक्टेड टू नो व्हाट इज बीइंग पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ सिमिलर इंडस्ट्रीज फॉर सिमिलर पोस्ट इज नोन एज सैलरी सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सर्वे किया जा रहा होता है, जिसमें कि जो हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, मार्केट में या इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि सेम तरह की अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय सेम तरह की जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे किस तरह की सैलरी प्रोवाइड की जा रही, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक जैसे कि कंट्री में क्या है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है सेम तरह की सैलरी सर्विसेज जो है वो हो रही हैं, ठीक है, सेम तरह की गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या सेम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो ये चेक करना कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो जो काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह, जो एक ही लेवल के जिसमें एक ही एक्सपर्टनेस की या एक ही तरह की स्किल्स की नीड है, तो उन्हें किस तरह की कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, इसका सर्वे करना, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप भी क्या करेंगे, उतनी ही सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो दिस सर्वे कैन बी डन एट 2 लेवल्स। तो ये जो सर्वे होता है ये 2 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट आपका कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो in this level, the human resource department itself undertakes the study to find out comparable compensation पैकेज इन सिमिलर इंडस्ट्रीज हैं। तो इस लेवल पे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो HR डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो खुद क्या करता है, स्टडी करता है ये जानने के लिए कि जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन है ना वहाँ पे क्या है किस तरह का पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। जो डिफरेंट तरह जो सेम इंडस्ट्रीज हैं, सेम इंडस्ट्री के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे क्या है कि सेम तरह किस तरह का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कंपेरेबल कंपनसेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं कि क्या हम उनसे बेटर कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उनसे कम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। This could be achieved by consultation with human resource managers of similar industries or through compensation package advertised through newspapers and websites है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आप कैसे गैदर करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, अदर जो सिमिलर इंडस्ट्रीज के जो अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके जो HR मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनसे आप कंसल्ट करके उनसे आप डिस्कशन करके ये जो है ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो है क्या है या फिर क्या होता है कि जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं एंड वेबसाइट्स हैं जहाँ पे क्या है जो कंपनसेशन पैकेज है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अवेलेबल होता है, उसके थ्रू क्या है ये आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं कि अलग अलग कि सेम इंडस्ट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड मेथड हम देखें तो हमारा कौन सा है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है। तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स आर आउटसाइडर्स, ये क्या होते हैं आपके आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के लोग नहीं होते हैं। एंड आर नॉट परसीव्ड टू हैव स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, और उनका क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है।
These consultants use a variety of techniques to give recommendations and suggestions for developing compensation package है। तो ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को यूज करते हैं क्या करने के लिए, रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस प्रोवाइड करने के लिए। आपका जो कंपनसेशन पैकेज होता है वो किस तरह का हो, क्या क्या चीजें आप उसमें इंक्लूड करें ना, ये डिसाइड करते टाइम जो ये लोग, ये आपके क्या होते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, ये क्या करती है, रिकमेंडेशन एंड सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। So the relationship of consultant with the organization is only till the completion of the assignment है। तो जो क्या है, जो कंसल्टेंट हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, वो सिर्फ तब तक होता है जब तक कि वो जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। सैलरी सर्वे इज अ क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव वे टू डिटरमाइन कंपनसेशन है। तो अगर हम बात करें किसकी, सैलरी सर्वे की, तो ये क्या है, ये आपका एक क्विक एंड लेस, और क्या होता है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव मेथड है, क्या चीज, आपका जो कंपनसेशन है उसे डिटरमाइन करने का। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, so the technique used to establish the relationship between contribution of an employee and the compensation for this contribution is called job evaluation। तो एक जो टेक्निक होती है जो कि यूज करी जाती है क्या, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, किसके बीच में, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है और उसके कंट्रीब्यूशन से के अकॉर्डिंग उसे क्या कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। The job evaluation as a part of compensation system relates to the systematic procedure for creating a wage structure with a view to determining a proper value relationship between several production or clerical jobs in an enterprise to attract, motivate and maintain effective human resource by adequately compensating them for the work performed। तो जॉब इवैल्यूएशन की बात करें तो ये क्या है, एक आपका कंपनसेशन सिस्टम है जो कि क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं क्या, एक प्रॉपर वेज स्ट्रक्चर, किससे, विद अ व्यू डिटरमाइन। क्या आपका जो व्यू होता है वो क्या होता है कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो डिटरमाइन करना चाह रहे होते हैं, प्रॉपर वैल्यू या प्रॉपर रिलेशनशिप डिटरमाइन करना चाहते हैं, किसके बीच में, प्रोडक्शन एंड क्लरिकल जो जॉब्स हैं उनके बीच में। ठीक है, किस लिए, कि अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और एक अच्छा इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। A job evaluation program should be planned with the active support and participation of the top management, and care should be taken to determine at the very outset as to who has conducted the program है। तो आपका जो जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है वो जो प्लान किया जाता है वो उसमें क्या है कि उसको प्लान करते टाइम जो आपके मैनेजमेंट है उन्हें एक्टिव सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर उनका एक्टिवली सपोर्ट नहीं होगा तो एक अच्छा जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम जो है वो नहीं प्लान हो पाएगा। एंड क्या है, उसको प्लान करते टाइम क्या है, एक प्रॉपर केयर की नीड होती है, डिटरमाइन करना एक आउटसेट, जिससे कि एक अच्छा और क्या कर सके, एक अच्छा इवैल्यूएशन प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा सके। It is really very difficult to get a precise value of the contribution of an employee because of the large number of factors employed in the performance of the job है। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये बिल्कुल एकदम प्रिसाइज कंट्रीब्यूशन पता कर पाना किसी एम्प्लॉय का कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है, जॉब परफॉर्मेंस जो होती है जॉब की उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन इज परहैप्स द मोस्ट सुटेबल मैकेनिज्म टू डू द सेम है। ठीक है, तो जो आपके कौन थे, स्ट्रेस एंड स्लेस, जो 1916 में आइडेंटिफाई किया था 6 सर्कमस्टांसेस अंडर विच जॉब इवैल्यूएशन हैज अ गुड चांस टू सक्सीड है। दीज आर, ये कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं आपके, तो फर्स्ट है आपका व्हेन इट डज नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग प्रमोशन पाथ और द ट्रेडिशनल वेज पैटर्न है। ठीक है, जब क्या है कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर, जो एग्जिस्टिंग प्रमोशन पाथ है और जो ट्रेडिशनल वेज पैटर्न है ये बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, तो इस केस में क्या है, जो जॉब इवैल्यूएशन है इसके सक्सेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड वन देखें, तो when the organization is paying relatively high wages and job evaluation exercise does not require too many adjustment in the existing structure। जब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो पहले से क्या है हाई वेजेस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती, तो उस केस में क्या है कि किसी भी तरह की जॉब इवैल्यूएशन एक्सरसाइज को एक्सरसाइज को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही उसमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की नीड होती है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में। तो जैसा भी स्ट्रक्चर हो रहा होता है उसको ही क्या किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। थर्ड देखिए, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनसेशन बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट है। और जब क्या है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट कंपनसेशन होता है। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से, मतलब वहाँ पे और कोई कॉम्पिटिटर्स ऐसे एज सच अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या है वो जो भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं वो बेस्ट होता है। फोर्थ देखिए, व्हेन रिलेशन विद यूनियन आर गुड है, जब आपका क्या है यूनियंस के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होता है उस केस में आपका क्या है जॉब इवैल्यूएशन जो है वो बेस्ट होता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ जॉब इवैल्यूएशन एक्सरसाइज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इटसेल्फ है, जब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो अफेक्ट होते हैं जॉब इवैल्यूएशन एक्सरसाइज से, तो उस केस में भी क्या है ये ठीक रहता है। And when the organization is in a position to add a little extra beyond the level worked out on the basis of job evaluation exercise, ठीक है। और क्या होता है कुछ ऐसा केस जहाँ पे क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पोजीशन में होती है कि इवैल्यूएशन के बाद में वो कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन कर सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ये क्या होता है आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो जॉब इवैल्यूएशन एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ स्किल्स, कैपेबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क इन्वायरमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब है। तो जॉब इवैल्यूएशन है वो एग्जामिन करता है कि जो क्या है जो स्किल्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस जॉब को परफॉर्म करने में। तो ये डज नॉट प्राइस द जॉब बट प्रोवाइड बेसिस फॉर इट है, ये जॉब को प्राइस नहीं करती, मतलब किसी जॉब का प्राइस नहीं डिसाइड करती, बल्कि उसके लिए क्या है एक बेस प्रोवाइड करती है। इट्स इज ऑल्सो अ स्टार्टिंग बेस फॉर अ डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन है। और ये क्या है ये एक बेस होता है किसके लिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है एंड जो स्पेसिफिकेशन है उसको डिसाइड करने में, उसको डेवलप करने में, किस चीज़ के लिए, जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं उस पर्पज़ के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर ट्रेसिंग जॉब विद सिमिलर वैल्यूज इन ग्रेड्स एंड जॉब क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स थे आपके किसके जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स थे हम लोगों ने उसको डिस्कस किए हैं कंपनसेशन डिटर्मिनेशन के, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।